मंकी पॉक्स वायरस। अभी 2 दिन पहले ही केरल में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है इंडिया में मंकी पॉक्स वायरस का। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस आखिर है क्या और हमें क्यों चिंतित होना चाहिए इस के केस के मिलने पे भारत में। हालांकि इस टाइप मंकी पॉक्स वायरस के केसेस अफ्रीका में आते रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये दुनिया में पैर पसार रहा है ये काफ़ी चिंता का विषय है। आइए एक नज़र डालते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में और जो मिनिमम जानकारी हमें होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। मंकी पॉक्स वायरस ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस और फैमिली है पॉक्स विरिडी। जीनस, फैमिली, स्पीसीज। ऑर्थोपॉक्स वायरस जो जीनस है इसके अंदर वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, वैक्सीना वायरस जो जिससे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनता है, और काउ पॉक्स वायरस ये भी इसी जीनस को बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपॉक्स वायरस को। फर्स्ट केस इसका मंकी पॉक्स वायरस का डिटेक्ट हुआ था 1958 में, when 2 outbreaks of a pox-like disease occurred in colonies of monkeys kept for research। 1958 में कुछ मंकी रिसर्च के लिए रखे गए थे, उनमें इस टाइप की डिजीज़ देखने को मिली थी और तभी इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। फर्स्ट ह्यूमन केस मिला मंकी पॉक्स वायरस का 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जब वहाँ प्रयास हो रहा था स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने का। मंकी पॉक्स केसेस इन पीपल हैव अकर्ड आउटसाइड अफ्रीका लिंक्ड टू इंटरनेशनल ट्रैवल ऑफ इम्पोर्टेड एनिमल्स इंक्लूडिंग केसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स as well as Israel, Singapore and United Kingdom। मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका के बाहर जैसे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया सिमट गई है और व्यापार और दूसरे कार्यों के लिए लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, उसके कारण लोगों का मिलना जुलना होता है और इस कारण से मंकी पॉक्स वायरस अब अफ्रीका के बाहर भी हाल के महीनों में डिटेक्ट हुए हैं, जैसे अमेरिका, इज़राइल, सिंगापुर, यूके। नेचुरल रिजर्वायर मंकी पॉक्स वायरस का अभी तक अननोन है। हालांकि अफ्रीकन रोडेंट्स मीन्स रैट्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे कि मंकी ये हो सकते हैं वायरस के रिजर्वायर और ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसा मानना है अभी तक की शोध में। हालांकि इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट एविडेंस फ़िलहाल नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स और साइंस के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स जो है काफ़ी सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स की तरह ही। इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है। लेकिन एक मेन डिफरेंस है स्मॉल पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन और मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन में कि मंकी पॉक्स वायरस में जो लिम्फ नोड्स हैं वे स्वेल हो जाते हैं, जिन्हें हम लिम्फ एडेनोपैथी बोलते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी सारे सिम्टम जैसे बुखार लगना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान महसूस होना, ये दोनों में कॉमन है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब इन्फेक्शन होता है और जब सिम्टम्स नज़र आते हैं। इन्फेक्शन और सिम्टम नज़र आने के बीच का समय ये 7 से 14 दिनों का होता है। जैसे अगर अभी आप इन्फेक्ट हुए शनिवार को आज, तो हो सकता है अगले रविवार तक आपको इन्फेक्शन शो हो या फिर उसके भी नेक्स्ट वीक, लेकिन ये रेंज कर सकता है 5 से 21 दिन तक। जो ये इलनेस होती है उसमें
बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक एक, स्वोलन लिम्फ नोड्स का बड़ा हो जाना, that is the symptom of infection. Chill, exhaust. Within 1 to 3 days after the appearance of fever, patient develops a rash, often beginning on the face, then spreading to other parts of the body. जैसा कि स्मॉल पॉक्स में भी होता है, रैशेस डेवलप हो जाते हैं चेहरे पे और फिर बाकी पूरे शरीर पे वो फैल जाते हैं। सिमिलर मंकी पॉक्स में भी होता है। उसके बाद ये some of these lesions progress through following stages before falling off. ये लेशंस जो होते हैं वो फिर अपने आप गिर जाते हैं और ये 5 फेज से गुजरते हैं: मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिक्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, स्कैब्स। 2 से 4 वीक तक ये बीमारी रहती है। अफ्रीका में मंकी पॉक्स से डेथ हुआ है और जो रेट है डेथ का 1 in 10 है। 10 लोगों को अगर डिजीज़ हुआ है तो उनमें से 1 की मौत हुई है। 2 से 4 हफ्ते तक ये बीमारी रहती है। ये एक चिल्ड्रन का फोटो है, एक चाइल्ड का, और ही इज़ इन्फेक्टेड विथ मंकी पॉक्स। और ये नेचुरल रिजर्वायर्स, रोडेंट्स एंड दैट इज़ रैट्स एंड स्क्विरल्स, इन्हें माना गया है कि ये रिजर्वायर हो सकते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जैसे मंकी वगैरह भी इसके रिजर्वायर हो सकते हैं। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है मंकी पॉक्स वायरस का? मंकी पॉक्स वायरस infection occurs when a person comes in contact with the virus from an animal, human or materials contaminated with virus. अगर कोई व्यक्ति उस जानवर के संपर्क में आए जो वायरस इन्फेक्टेड है, या उस ह्यूमन के संपर्क में आए जो वायरस से इन्फेक्टेड है, या कोई ऐसा सामान जो वायरस से कॉन्टेमिनेटेड है, उसके संपर्क में आने के बाद ये जो व्यक्ति संपर्क में आया है उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रोकन, ये जो वायरस इन्फेक्शन फैलता है, ये ब्रोकन स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब त्वचा अगर कहीं कटी फटी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने की नली, और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आइज़, नोज़, माउथ, इनसे ये वायरस फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जैसे जानवरों के काटने से, बुश मीट प्रिपरेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स और लेशन मटेरियल, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लेशन मटेरियल सच एज कंटामिनेटेड ब्लीडिंग। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से फैलता है। सांस जब हम लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके संपर्क में आने से, छींकने से ये फैल सकता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरली लंबे दूरी तक नहीं ट्रैवल कर सकते। इसके कारण प्रोलॉन्ग्ड एक लंबा फेस टू फेस कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड और लेशन मटेरियल, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद लेशन मटेरियल सच एज थ्रू कंटामिनेटेड क्लोथिंग और लीनियन। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कांटेक्ट से ही नहीं, कंटामिनेटेड कपड़े पहनने से, इन्फेक्टेड पर्सन का कपड़ा अगर हम पहनते हैं या उसका बेडशीट, टॉवेल एक्सेट्रा यूज़ करते हैं तो उससे भी ये मंकी पॉक्स वायरस जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है।
रिजर्वायर होस्ट जो डिजीज़ कैरियर है मंकी पॉक्स वायरस का, ये अननोन है। हालांकि अफ्रीकन रोडेंट्स को माना जाता है कि ये नेचुरल रिजर्वायर हो सकते हैं। वायरस दैट कॉजेज मंकी पॉक्स हैज़ ओनली बीन रिकवर्ड ट्वाइस फ्रॉम एन एनिमल इन नेचर। केवल 2 बार ही इसे आइसोलेट किया जा सका है एनिमल से। 1985 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उस टाइम रोप स्क्विरल से, और इन 2012 recovered from dead infant Mangabey found in Thai National Park, Cote d'Ivoire। Cote d'Ivoire में डेड इन्फेंट मैंगबे का जो बच्चा था उसमें ये पाया गया था, थाई नेशनल पार्क। इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? हाउ वी कैन अवॉइड? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आइए हम देखते हैं मंकी पॉक्स वायरस का प्रिवेंशन क्या है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एनिमल दैट कुड हार्बर द वायरस, इंक्लूडिंग एनिमल्स दैट आर सिक और दैट हैव बीन फाउंड इन द डेड इन एरियाज वेयर मंकी पॉक्स अकर्स। हमें एनिमल्स से दूरी बना के रखनी है जो इस टाइप के वायरस के नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, या और जिस एरिया में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस आए हैं, रिसर्जेंस हैं, वहाँ पे अगर डेड एनिमल्स मिले हैं तो उनसे हमें दूरी बना के रखनी है या उनको डिस्पोज ऑफ करने में सावधानी बरतनी है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एनी मटेरियल सच एज बेडिंग दैट हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद द सिक एनिमल। हमें बेडिंग मटेरियल या तो इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल जो हैं उससे दूरी बना के रखनी है। इन्फेक्टेड पर्सनस को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि रिस्क ऑफ जो स्प्रेड है, इन्फेक्शन स्प्रेड है, वो कम से कम हो। ह्यूमन हाइजीन जैसे कि कोविड-19 के टाइम भी हुआ था, वी हैव टू हैंड हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। वॉशिंग ऑफ हैंड विथ सोप, वाटर या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, इसका प्रयोग करना है। पीपीई किट का प्रयोग पेशेंट्स के केयर में करना है। ये सब कुछ बातें हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जो कि हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका केस जो है फर्स्ट केस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। दैट्स ऑल अबाउट मंकी पॉक्स वायरस एंड इट इज़ अ बेसिक knowledge about monkeypox virus what we should know.